अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आज मैंने पेरेंट्स के हवाले से वीडियो बनाने का सोचा है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको ज़रूर सुनें, पूरा देखें, ख़ास और शेयर करें आप भी उन लोगों तक जो यूके न्यू आना चाहते हैं या न्यू आ गए हैं, उनको यहाँ के लॉज़ के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लॉज़ हैं, कवानीन हैं, जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत सारी हर्डल का सामना करना पड़ सकता है। तो यूके के में बहुत सारे लॉज़ हैं, हर चीज़ के लिए हैं, हर काम के लिए हैं। यहाँ की कामयाबी का मैं तो कहती हूँ कि राज़ ही यही है कि यहाँ पे कानून की लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है और ये जानते हैं कि कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ाइन्स भरने पड़ सकते हैं। इन फ्यूचर आपको यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो मैं बताऊँगी वो बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए बच्चों के हवाले से जो लॉज़ हैं वो, यानी पेरेंट्स को क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, बच्चों के हवाले से कौन से लॉज़ हैं। तो सबसे पहला जो है वो एजुकेशन। एजुकेशन यूके का लॉ कहता है कि हर बच्चे का पैदाइशी हक है। वालिदैन की यानी पेरेंट्स की आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका बच्चा जब 3 साल का हो गया है, उसके फर्स्ट वीक में आपको उसे स्कूल भेजना है। लेकिन अगर बच्चा 3 का हो गया, 4 या 5 तक भी पहुँच गया किसी न किसी तरीके से, किसी भी एनी ड्यू टू एनी रीज़न आपने उसको अभी तक स्कूल नहीं भेजा है, किसी तरह से वो बात काउंसिल तक पहुँच जाती है, पुलिस तक पहुँच जाती है, आपके नेबर्स के थ्रू पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर गोरे आपके नेबर हैं तो वो ज़रूर ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा घर में रहता है हर वक़्त। तो किसी भी वजह से काउंसिल तक बात पहुँच जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप पर काउंसिल केस भी कर सकता है, आपसे बच्चे लिए भी जा सकते हैं, छीने भी जा सकते हैं आपसे। जी, बिल्कुल। अगर आपसे बच्चे ले लेते हैं तो आपका केस देखते हैं। इन वर्स्ट केस सिनेरियो जो होते हैं उनमें तो आपके बच्चे कभी भी आपको वापस नहीं दिए जा सकते। यानी कि आप इर्रेस्पॉसिबल पेरेंट्स हैं, आपने अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए ही नहीं भेजा, तो मतलब आपका केस देखा जाता है कि हल्का है या कैसा है। अगर तो थोड़ा बहुत है, गुंजाइश निकल आती है तो आपको बच्चे आपके वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आपके बच्चे आपसे हमेशा के लिए छीने जा सकते हैं। 18 इयर्स की एज तक वो वापस भी नहीं होते, क्योंकि उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो चाहें तो आपके पास आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़्यादा ख़्याल रखें कि बच्चों को जैसे ही बच्चे 3 इयर्स के हो जाते हैं, तो उनको स्कूल में आप ले जाएँ। वैसे तो आपके पास काउंसिल की तरफ से भी आ जाता है, लेकिन अगर नहीं तब भी आपने अपने बच्चे को लाज़मी हर हाल में स्कूल ले जाना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके बच्चे की स्कूल में अटेंडेंस, एब्सेंस लॉ। यानी यूके के अंदर लॉ है कि आप अपने बच्चे को अननेसेसरी छुट्टी नहीं दिलवा सकती। मोस्टली जैसे हमारे यहाँ होता है कि मामू की शादी है, चाचा की शादी है, या बच्चे का मूड नहीं है, पेट में दर्द है, या हमारा अपना मूड नहीं है, अपने कोई काम हो गया, बच्चे को नहीं ले जा सकते स्कूल, तो बच्चे बस छुट्टी कर लें। यहाँ पे आपको हर हाल में बच्चे को स्कूल ले जाना है। नज़ला हो, फीवर हो, कफ हो, एनीथिंग, आप दवाई के साथ भी भेज सकते हैं। टीचर्स कहती हैं, बार बार कहती हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल लाएं, हम उसकी केयर करेंगे। अगर उनका अनलेस की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगा, तबीयत ख़राब हो जाती है तो स्कूल आपको खुद कॉल करके बुलवा भी लेते हैं। और वैसे भी यहाँ पे हर टर्म जो है वो 6 वीक का होता है, और हर 6 वीक के बाद आपको, आफ्टर एवरी 6 वीक्स आपको 2 वीक्स की हॉलीडेज़ आ जाती हैं। तो आई थिंक ये टाइम जो है, इस टाइम में घूमना फिरना सारा कुछ हो जाए। हाँ, तबीयत बच्चे की ख़राब हो जाती है तो भी छुट्टी यहाँ पे नहीं कर सकते आप, अगर बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो। तब भी आप उसको मेडिकेशन के साथ और मेडिकल जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं उनके साथ ही आप उसको छुट्टी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी लग सकते हैं, आप पे काउंसिल इन्वॉल्व हो जाती है। फिर वही बात हो जाती है कि आप, अच्छा, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया स्कूल ने, और उसके बावजूद भी आप चले गए बच्चे को लेकर, तब तो काउंसिल को इत्तला चली जाती है और काउंसिल इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। काउंसिल आप पे हैवी फ़ाइन कर सकती है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी अगर आपके ज़्यादा हो गए हैं, एब्सेंस ज़्यादा हो गई है, तब भी यही आई थिंक हो जाता है कि बच्चे ले लिए जाते हैं, कभी 3 महीनों के लिए, कभी 6 मंथ के लिए और कभी हमेशा के लिए। यूके में ये लॉ है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का बच्चा ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा है
तो मैं आपको सारे कवानीन बता रही हूँ कि ऐसा होता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि बच्चे को चाचे मामू की शादियों के लिए छुट्टी नहीं करवानी है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब फसलों की कटाई का सीज़न होता है या बुआई का सीज़न होता है, जिस गाँव में मैं रहती थी, तो वहाँ पे इस काम के लिए भी बच्चों को छुट्टी करवा लेते थे कि हम तो फसलों पे जा रहे हैं, खेतों पे जा रहे हैं, तो ये पीछे से बच्चे हमारे लिए खाना लाएँगे या पीछे से छोटे बच्चों का ख़्याल रखेंगे, तो घर का ख़्याल रखेंगे, तो ये ब्ला एंड ब्ला। तो वहाँ पे इसलिए भी बच्चों को छुट्टी करवाते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो अगर आप यहाँ आ गए हैं या आने वाले हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल और इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, छुट्टी आपको मिल भी सकती है बच्चे की, आपके पास एक वैलिड रीज़न है, तब आप स्कूल को बता देते हैं, तब आपको छुट्टी मिल भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली टर्म के ड्यूरिंग द टर्म आपको नहीं मिल सकती है छुट्टी। ज़्यादातर स्कूल नहीं देते हैं इस बात पे। तो उसके अलावा अगर आप पे फ़ाइन आ जाता है, तो फ़ाइन जो है वो 60 पाउंड से स्टार्ट है, लेकिन अगर आप उसको 21 डे पे के अंदर पे नहीं करते हैं, ईच पेरेंट का 60 पाउंड बता रही हूँ, तो वो 120 तक चला जाता है ईच पेरेंट। उसके अलावा भी अगर आप उसको पे नहीं करते हैं, 120 पाउंड आप पे एक पेरेंट पे आ जाता है और उसको आप 28 डेज में पे नहीं करते हैं, तब आप पे काउंसिल आपको कोर्ट में ले जा सकती है। कोर्ट में आप पे केस होता है, तो वहाँ पे आपको 500 यानी कि आप पे 2500 जुर्माना पाउंड में जुर्माना भी दिया जा सकता है और 3 मंथ की जेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की एब्सेंस को बहुत सीरियसली कंसीडर किया जाता है, बहुत सीरियस देखा जाता है। इवन कि इसको क्राइम ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। तो बी केयरफुल, अपने बच्चे को बिला वजह छुट्टियां मत करवाइएगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं या आ गए हैं। 3rd नंबर पे है जी बच्चे को अकेला छोड़ना। यहाँ पर यूके के अंदर कानून है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल किसी भी सूरत में अकेले नहीं छोड़ सकते घर में। अगर आपका बच्चा 12 साल से छोटा है तो किसी भी सूरत में, इवन कि आपको 1 मिनट के लिए भी अगर बाहर जाना है तो अपने बच्चे को अपने साथ ही ले जाएंगे। और अगर आपका बच्चा 12 साल का है तब आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी घर में नहीं छोड़ सकते। हाँ, थोड़ा टाइम है, 1 आध घंटा है तो उसके लिए छोड़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उसको घर में नहीं छोड़ सकते। 16 ईयर का है अगर आपका बच्चा तो आप उसको दिन में छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट पूरी रात के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़ गए हैं, उसने अपने आप को कोई चोट पहुंचा दी, वो गिर गया, बच्चे बहुत सारी हरकतें करते रहते हैं, या बच्चा रोने लगा और आपके नेबर्स तक आवाज़ चली गई, तब भी वो भी कंप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर बच्चे को चोट लगी, किसी भी तरह से उसने खुद को चोट पहुंचा दी, तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं, आप पर हैवी फाइन भी लग सकता है। उसके अलावा सोशल ग्रुप वाले जो हैं वो भी आपके घर आ सकते हैं या आपके घर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके बच्चों को ले भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ द लॉ, और आप पे हैवी फाइन भी हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं स्मैकिंग पे, यानी बच्चे को मारने पे। बच्चे को मारना हमारे यहाँ आम सी बात समझी जाती है। मतलब आप बच्चे को घूमते फिरते भी बच्चा थप्पड़ खा लेता है, बच्चा गिर जाता है, तब भी हम उसको उठा के ना एक थप्पड़ हल्की सी मार देते हैं कि कर क्या रहे थे तुम। और या फिर बच्चा नहलाने के लिए ज़िद करता है कि मैंने नहीं नहाना, या ये मुझे चीज़ दिला दो, या मैंने ये नहीं खाना। तो किसी भी बात के लिए बच्चा ज़िद करता है तो हमारे यहाँ थप्पड़ मारना आम सी बात है। हमने खुद मारें खाई हैं, हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से खाई हैं, तो ये चीज़ चलती आ रही है और हमारे लिए एक ये नॉर्मल सी बात है। मैंने विलेजेस में बच्चों को देखा है कि वालिदैन को देखा है कि उनको बहुत बुरी तरह पीटते हुए भी देखा है, इवन कि डंडों से भी। तो हमारे यहाँ ये एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन यूके का कानून जो है वो बहुत सख्त है इस बारे में। आप बच्चे को टच नहीं कर सकते, बच्चे को छू नहीं सकते। अगर बच्चा जब स्कूल जाता है, टीचर्स भी बच्चे से पूछ सकती हैं। बच्चे को अगर खुद से भी कोई चोट लगी है और उसके जिस्म पर कोई निशान रह गया हो, तब आप पे बात आ सकती है कि ये बच्चा यानी विजिबल हो गया कोई भी निशान कि ये कट रह गया, ये आपकी वजह से हुआ है, आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है, तब उसमें टीचर कंप्लेन कर सकती है। बल्कि मेरी बेटी को छोटी सी उंगली पे कुछ चोट लगी थी तो उसको बैंडेज की थी, और टीचर ने उससे पूछा था, बल्कि लेटर लिख के मुझसे भी पूछा था कि इसको क्या हुआ है। हमने भी इसको बैंडेज लगा दिए, लेकिन आप ये बताएं कि इसको क्या हुआ है। तब मैंने जाकर बताया था और कोई इतनी ऐसा इशू नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को बहुत देखा जाता है। इवन कि टीचर्स बच्चों से बार बार पूछती रहती हैं कि आपको कौन मारता है, कौन प्यार आपको ज़्यादा करता है। इस तरीके से बच्चे से उगलवाने की कोशिश करते हैं कि कोई मारता तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एरियन घरों में तो ये आम सी बात है। अच्छा, उसके अलावा पुलिस वाले भी बड़ी क्लासेस में आते हैं, अपना नंबर दे के जाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप डरें नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी अगर मारता है पेरेंट्स में से, मम्मा या बाबा, आप फ़ौरन हमें कॉल करें या टीचर को बताएं।
और अगर ये बात हो गई और बच्चे ने कंप्लेन कर दी या किसी पड़ोसी ने कर दी या टीचर ने कर दी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। उसमें फिर सोशल वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो बच्चों को ले भी जा सकते हैं, हैवी फाइन भी हो सकता है। वेल्स और जो आयरलैंड है वहाँ पे तो ये बैन है बिल्कुल भी बच्चे को हाथ लगाना। यूके में थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी लचक है कि आप अपने बच्चे को रीज़नेबल बात पे पनिशमेंट दे सकते हैं। वो रीज़न्स क्या हैं ये नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन बहरहाल ख्याल रखना पड़ता है बच्चे को नुकसान ना पहुंचे आपकी वजह से, जिस्मानी तौर पे या वैसे भी किसी भी तरह से बच्चा आपसे मार ना खाए किसी भी तरह से। यानी यहाँ पे बच्चा जो है वो डॉन बन जाता है। हम वहाँ पे बच्चे को मार सकते थे, यहाँ पे बच्चे को सिर्फ आंखें दिखानी पड़ती हैं। लेकिन अच्छा, फिर सोशल वालों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप के कभी कभार अगर ये बात साबित हो जाती है, टीचर्स को पक्का हो जाता है, तब वो स्कूल से भी सोशल वालों को बुलाकर आपका बच्चा वहीं से भी दे सकते हैं। इन सम केसेस वो आपके घर आ जाते हैं, उनको कंप्लेन मिलती रहती है तो आपके घर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार वर्स्ट के सिनेरियो में बच्चे को स्कूल से ही टीचर्स उनके हवाले कर देती हैं, उनको बुलवा के। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी, अवेयर करना चाह रही थी। अच्छा, फिर सोशल वाले जो हैं वो बच्चे अगर ले गए तो बाज़ औक़ात वो 2-2 हज़ार पर पेरेंट पाउंड जुर्माना करके आपको बच्चे वापस दे सकते हैं। आपका केस देखेंगे कि बच्चे को आपसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। वो सारा कुछ फिर उसमें देखते हैं कि आपके बच्चे का आप कितना ख्याल रखते थे, उसकी सफाई का, उसके हाइजीन का, उसकी पेरेंट्स मीटिंग का, उसकी पढ़ाई का, यानी आपकी इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ कितनी, आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं कि नहीं हैं। ईच एंड एवरीथिंग वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, तब देखते हैं कि अगर आप बच्चों को रखने के हैं या काबिल नहीं है, नहीं तो फिर वो कभी भी आपको नहीं देंगे। अगर हाँ कुछ उनको लगता है कि चलें ठीक है, फिर हैवी फाइन करके या आपको कभी कभार जेल भी करवा सकते हैं। तब बच्चों को आपको जेल हो जाती है या फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ता है, तब आपको बच्चे वापस मिल जाते हैं। लेकिन आई होप कि ऐसी सिचुएशन ना आए। बच्चों का हर कोई अपना ख्याल रखता है, बच्चे को चोट लगना एक नेचुरल सी बात होती है, लेकिन यहाँ इन चीज़ों को बहुत देखा जाता है। सो बी केयरफुल। अगर अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बच्चे को वक्त पे स्कूल से पिक करना। यानी आपके बच्चे के जो स्कूल का टाइम है, आपने उसी टाइम पर उसको पिक करना होता है। अगर आप लेट हो गए यानी 5 मिनट 10 मिनट, तब आपको उसी हिसाब से फ़ाइन्स भरने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली होती है, आप हमेशा ऐसे करते रहते हैं, तब स्कूल वाले जो हैं सोशल सर्विस वालों को इतला करते हैं कि ये जो है पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं। इसको चाइल्ड निग्लिजेंस में कंसीडर किया जाता है कि आप अपने बच्चे को निगलेक्ट करते रहते हैं। आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा नहीं है, आपका काम है या कुछ भी। तो सोशल सर्विसेज वाले अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन होती रहती है। कभी कभार बच्चे से पूछते रहते हैं कौन आपका ख्याल रखता है, कौन मारता है। यानी जब तक कि आपसे पूरी तरह से जस्टिफिकेशन ना ले लें, तब तक आपको बच्चे वापस नहीं देते। यानी इस बात पे भी आपके बच्चे ले जाएंगे कि आप अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप ही नहीं कर सकते सही टाइम पर, तब आप बच्चे पालने के काबिल नहीं हैं, बच्चे हम ही रख लेंगे। ठीक है, इस तरह भी होता है यहाँ पर। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बच्चों का हर कोई ख्याल रखता है, हम भी रखते हैं, आप भी रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हर चीज़ को देखा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे कि जो चीज़ें हमारे यहाँ आम सी बात हैं वो यहाँ पे आम बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल और दुआ में याद रखें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।